नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लंबे समय से बात कर रहे हैं कि यूएस अब इंडिया को अपने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन सप्लाई करेगा, जिसके अंदर प्रीडेटर गार्जियन ड्रोन शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ड्रोन वैसे तो कोई भी कंट्री खरीद सकती है अगर कोई दूसरा बेचने वाला हो, लेकिन यूएस के अंदर ये रूल नहीं है। ये उसकी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, केवल अपनी एलाइज को ही वह देता है। और इसके अलावा संसद के अंदर बाकायदा एक प्रस्ताव पारित होता है, रूल चेंज किए जाते हैं, फिर जाके ये डिलीवर किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, हालांकि दूसरा देश पैसे दे के खरीदता है, लेकिन फिर भी इतने सख्त नियम कानून है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंडिया और यूएस मिलके दोनों जॉइंट वेंचर के तहत एक ड्रोन का निर्माण करेंगे, और क्या ये फिर नेक्स्ट लेवल का ड्रोन हो सकता है? तो ऐसी ही एक संभावना दिख रही है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। इसके अंदर यूएस की तरफ से यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैब हिस्सा लेगी, वहीं इंडिया के बेंगलोर स्थित एक स्टार्टअप इसके अंदर हिस्सा लेगा, और एक फ्यूचर एयर लॉन्च्ड ड्रोन को डेवलप किया जाएगा हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो दोस्तों, ये है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक 46 मेंबर टीम है जो एक स्टार्टअप भी है, और इसे चुना गया है इंडिया यूएस के डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी कि DTTI के तहत को डेवलप किए जाने वाले एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए। और दोस्तों, जब कंपनी से इसके बारे में कमेंट करने को बोला गया तो उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं समझा, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि इस फर्म को चुना गया है स्पेशली कोलैबोरेशन के लिए यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैब, इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करने के लिए। और प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में ज्यादा पता नहीं चला है, केवल इतना पता चला है कि ये जो ड्रोन्स होंगे वो पूरी तरह से फोर्स मल्टीप्लायर होंगे किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो डायरेक्टली मिशन पे जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि बालाकोट अगर दोबारा से होता है तो उसके अंदर हमारे मिराज फाइटर जेट की मदद के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों, DTTI इस इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट के तहत अपना पहला रिजल्ट देगी अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है। और दोस्तों, लास्ट मंथ भी एक सेमिनार हुआ था जिसके अंदर टॉप पेंटागन ऑफिशियल और अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड एक्विजिशन फॉर सस्टेनमेंट ने एक कमेंट किया था एयर लॉन्च ड्रोन्स के ऊपर, स्पेशली इसके प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन इसके लिए किसी इंडियन स्टार्टअप का नाम नहीं लिया गया था। और बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट का बताना है कि इसके अंदर एक प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाना, स्पेशली इंडियन प्राइवेट सेक्टर को, बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को जरूरत भी होती है और एक काम जो अब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगा वो बहुत ही तेजी से होगा। और DRDO और डेरपा जो यूएस की एजेंसी है, उस तरह की कोई रिसर्च बॉडी की इसके अंदर जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी भी हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट स्पेशली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए होगा। इसके अंदर किसी भी तरह की आर्म सेल्स का मकसद नहीं है। और जैसा कि DTTI एक कोऑपरेटिव टेक डेवलपमेंट संस्था के रूप में भी उभर कर आना चाहती है, तो ऐसे में दोनों साइड्स का कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर, क्योंकि ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है और इसके अंदर किसी भी आर्म सेल्स के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला नहीं है। और दोस्तों, इसके अंदर बड़ी बात यह भी है कि यूएस साइड जो है, देखिए किस तरह से इंडियन कंपनीज को और स्टार्टअप्स को साथ में लेके आ रही है, और साथ ही इसके अंदर DRDO की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई है। तो इससे एक चीज ये भी है कि ये गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से भी दूर रहेगा, और प्राइवेट सेक्टर जुड़ा है तो काम इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि यूएस के अंदर इसी तरह से सारी टेक्नोलॉजी पैदा हुई है। उसकी जो डेरपा है उसने बहुत से प्रोजेक्ट, इवन हाइपरसोनिक्स पे भी काम किया जा रहा है। बहुत से प्राइवेट कंपनीज को और बहुत सी IIT वगैरह जैसे कॉलेजेस की टीम्स को साथ में लिया जाता है, साइंटिस्ट को साथ में लिया जाता है, और एक प्रोजेक्ट के ऊपर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए काम किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फ्यूचर के अगर ड्रोन सिस्टम के लिए, UAV के लिए एक नई टेक्नोलॉजी पैदा की जाए और इस यूएस इंडिया जॉइंट कोलैबोरेशन के तहत वो आए, तो ये बहुत ही अच्छा होगा दोनों देशों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।